गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास हमारी रहेगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम ये पढ़ेंगे कि देखो, इलेक्ट्रिसिटी अगर इनपुट रहेगा तो हमारे आउटपुट में हमको केमिकल एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो सामने एक कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है। कंटेनर में क्या है, मॉल्टेन NaCl है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड Na+ और Cl- दो इलेक्ट्रोड लगा दिया गया है, जिसमें देखो Na+ और Cl- सेपरेट हो जा रहे हैं। तो हमारी इनपुट यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रोड को जैसे बैटरी से कनेक्ट किए, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद जो NaCl थे वो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर क्या हो गए, कलेक्ट हो गए। ठीक है, a electrochemical cell in which a non-spontaneous reaction is formed to occur by passing a direct current from an external source into the solution is called an electrolytic cell. It is used in element separation. We supply electrical energy to carry out a non-spontaneous reaction. Electrical energy appears as increase in free energy. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एनोड और कैथोड में दो रिएक्शन Cl- Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन होगा, इसलिए Na+ जो है Na में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फाइनली जो हमको मिला वो क्या मिला, देखो रिएक्शन 2Na+ प्लस 2Cl- 2Na+ Cl2, ये ओवरऑल रिएक्शन है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है। Anion is attracted towards anode, cation is attracted towards cathode. अब देखते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एलिमेंट्री आइडिया। ठीक है, देखते हैं क्या आता है ये, है ना। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, द मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। यहाँ पे Q जो है वो चार्ज है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम, तो Q = IT लिख सकते हैं। W जो है मास है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, Q के। Q मतलब चार्ज के, मतलब किसी भी सर्किट में जितना चार्ज पास करोगे, जितना इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, उतना ही अमाउंट में सब्सटेंस का जो मास है वो डिपॉजिट होगा। ठीक है, हियर W इज मास ऑफ एनी सब्सटेंस, Q इज चार्ज passes through इलेक्ट्रिसिटी, passes through इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ देखो W = ZQ लिख सकते हैं। Z क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको देखते हैं क्या होता है। व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स connected in series, the weight of the substance produced at the electrodes are directly proportional to their equivalent mass. देखो सेकेंड लॉ क्या होता है, अगर जैसे इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोड्स हैं, अगर मतलब वो सीरीज में कनेक्ट होंगे, तो सीरीज में अगर कनेक्ट होंगे तो वहाँ पे जो मास होगा, इलेक्ट्रोड का डिपॉजिटेड मास होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इक्विवेलेंट मास के, उस इलेक्ट्रोड का इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे W/E = कांस्टेंट, इसको लिख सकते हैं ना। ठीक है, देखो तो W/E को क्या लिख सकते हैं, W1/E1 = W2/E2। इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट है, इसलिए दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। W1/W2 = E1/E2। कॉमर्शियल सेल, बैटरीज के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। देखो यहाँ बैटरी होता क्या है, एनी बैटरी और सेल दैट वी यूज अ source of electrical energy is basically a galvanic cell where a chemical energy to the redox reaction is converted into electrical energy. The cells are classified as primary cell or battery, which can be used only once and can't be recharged. Example, Leclancy cell, dry cell, mercury cell, also called as irreversible cell, क्योंकि उसको फिर से यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे घड़ी की बैटरी जो होती है ना, उसको जैसे नहीं होती है, अपने हाथ में जैसे रिस्ट वॉच पहनते हो तो उसकी जो बैटरी होती है फेंक देते हैं, तो वही तो है प्राइमरी सेल, जिसको फिर से रिचार्ज नहीं किया जा सकता। विच मीन्स दैट दे कैन बी ओनली यूज्ड एज गैल्वेनिक सेल्स एंड नॉट एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
secondary battery or cell which can be used more than once, that is it can be recharged. Lead acid battery, lithium ion battery, निकिल कैडमियम बैटरी. ड्राई सेल लेक्लेंसी सेल के बारे में पढ़ते हैं कि होता क्या है. ठीक है, देखिए ड्राई सेल को ही लेक्लेंसी सेल कहते हैं. यहाँ पे उसका आपको दिख रहा होगा, ड्रॉ करके मैं रखा हूँ फिगर को. देखो यहाँ पे जो आउटर जो कंटेनर होता है ना, ऐसी जो बैटरी होती है आउटर कंटेनर, वो रहता है जिंक कंटेनर. जैसे निप्पो की बैटरी आती है समझ लो, है ना. तो आउटर कंटेनर जो है जिंक कंटेनर है, और उसके अंदर जो आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है वो कार्बन का इलेक्ट्रोड है जो कि ग्रेफाइट का बना होता है. और इसमें पेस्ट भरा होता है. और पेस्ट किसका होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है. एनोड जो होगा वो जिंक कंटेनर का होगा. कैथोड जो होगा कार्बन रॉड सराउंडेड बाय MnO2 एंड कार्बन. इलेक्ट्रोलाइट रहता है, मॉइस्ट पेस्ट रहता है. उसमें इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा पेस्ट होता है देख लो, NH4Cl एंड ZnCl2 का. रिएक्शन अगर एनोड और कैथोड में होगा तो क्या होगा, हमेशा एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है. एनोड में क्या हो रहा है, जिंक से Zn+2 बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. उसी 2 इलेक्ट्रॉन को जो रिलीज करेगा उसको कौन ले लेगा, MnO2 कैथोड में. ठीक है, कैथोड में चला जाएगा तो MnO2 NH4+ के साथ रिएक्शन करके मैग्नेटाइट बना लेगा, देख लो. और अमोनिया गैस इधर से रिलीज हो जाएगी. ओवरऑल रिएक्शन को लिखा जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं कि Zn प्लस MnO2 प्लस NH4+. अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आता है तो बैलेंसिंग एक बार क्लास में आओगे तो बता दूंगा, बट मेरे को लगता है मैं सिखा चुका हूँ, आप लोगों को आता होगा. तो देखो फाइनली ये क्या बना लिया, ZnNH3 प्लस MnOH. तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा. 1-2 बार इसको लिख के देखना पड़ेगा आप लोगों को रफ कॉपी में, फिर फाइनली ये बन जाएगा. वैसे 3 मार्क्स का पूछेगा ये. ठीक है, इसके बाद देखो निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल. ठीक है, तो निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल में एनोड देखो कैडमियम का बना होता है. कैथोड जो होता है मेटल ग्रेड कंटेनिंग निकिल ऑक्साइड का. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, KOH सॉल्यूशन रहेगा इलेक्ट्रोलाइट में. और रिएक्शन अगर होगा तो एनोड में ऑक्सीडेशन होगा तो कैडमियम से देखो वो कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा. ठीक है, और कैथोड का यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा. तो रिडक्शन जब होगा तो निकिल ऑक्साइड जो होगा वो निकिल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो निकिल ऑक्साइड में निकिल का जो होता है वो +4 होता है. निकिल हाइड्रोक्साइड में निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा +2 होगा. तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ ना. ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या मिल गया, CD + NiO2 + 2H2O. प्रोडक्ट में क्या मिला, CdOH2 + NiOH2. ठीक है, तो ओवरऑल EMF ऑफ निकिल कैडमियम सेल 1.4 वोल्ट होता है, याद रखना. ठीक है, इसके बाद देखो लेड स्टोरेज सेल है जिसमें 6 वोलाटाइल सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट होते हैं. एनोड रहता है लेड का बना होता है. कैथोड ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ PbO2. इलेक्ट्रोलाइट जो रहेगा वो H2SO4 सॉल्यूशन रहेगा लेकिन 38% कॉन्सेंट्रेटेड रहता है. रिएक्शन यहाँ पे होगा तो 2 टाइप का रिएक्शन होगा, एक डिस्चार्जिंग रिएक्शन होता है और एक चार्जिंग रिएक्शन होता है. ठीक है, तो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग रिएक्शन को मैं अपने नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. आई होप आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आया होगा. ठीक है, इसके बाद वाली क्लास अगर लूँगा तो उसमें पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, बाय बाय.